से नून लीग के लिए बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली कलादम करार दे दी। इलेक्शन के लिए अहल हो गए। क्या मफादात के टकराव से नाअहली हो सकती है? अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी और दामाद हुकूमत में जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। जस्टिस उमर अता के रिमार्क्स। उस्मान डार की ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। सियासी मैदान में चैलेंज भी कर दिया। कहा नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की और यहीं से इनके हक में फैसला आ रहा है। फैसले पर अपील दायर करने का ऐलान भी कर दिया। नून लीग का 5 साला दौर खत्म। शाहिद खाकान अब्बासी की वजीर आजम हाउस से रुखसती। तीनों अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने निगरां वजीर आजम का हलफ उठा लिया। कुछ लोग अभी भी इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हैं। हर इलेक्शन में इस तरह के लोग जाते हैं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी निसार अब शहबाज शरीफ के बयान पर भी रद्द अमल दे रहे हैं। सहाफी का सवाल, नवाज शरीफ खामोश रहे। ये इंतखाबात 25 जुलाई को कराना पड़ेंगे। 25 से 28 भी किया, 40 से 30 भी किया। वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा होगा। समझ लीजिए कि ये साजिश कौन कर रहा है। इलेक्शन मुलतवी कराने वाले जमहूरियत के लिए खतरा हैं। जावेद हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हर रोज हुकूमत खत्म होने की पेशगोइयां की जा रही थी। मुद्दत पूरी करना बड़ी बात है। असगर खान अमल दरामद केस में अटॉर्नी जनरल जस्टिस बरहम। कहा एक सब कमेटी बनाकर हुकूमत भाग गई। कई साल से असगर खान केस पड़ा है। क्या काबीना का ये काम होता है? अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को कल तलब कर लिया। NICL स्कैंडल में चीफ जस्टिस का मोहसिन वड़ाइच को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का हुक्म। जानते हैं वड़ाइच को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। राव अनवार की तरह उसे भी गिरफ्तार कराएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस की समाअत। शरीफ फैमिली अदालत में पेश। इस्तगासा के गवाह वाजिद ज़िया पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जिरा। सिंध हुकूमत चली गई, मंसूबे छोड़ गई। कराची में तरक्याती काम न मुकम्मल, आवाम परेशान। ठट्ठा में भी मेगा स्कीम्स बेपरवाह। सिंध हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना की जा सकी। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से शहरी सैरो अफ्तार में भी बिजली से महरूम। वादिये कश्मीर में मई में भी खून बहता रहा। औसतन रोजाना एक शख्स शहीद, 31 अफराद की शहादतें, खातून और 6 बच्चे भी शामिल, 300 से ज्यादा जख्मी। है दुनिया में मुफादात के टकराव पर बहुत बहस हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी हुकूमती मामलात में जिम्मेदारियां सरअंजाम देती हैं और उनका दामाद अपना काम करता है। लिहाजा क्या मुफादात के टकराव पर नाअहली होनी चाहिए या अवामी ओहदेदारों को वार्निंग दी जाए? ख्वाजा आसिफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में शवाहिद का बोझ दरख्वास्त गुजार के कंधों पर होता है। हर भूल या गलती पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक नहीं होता। कानून के तहत असासों के जराए बताना लाजमी नहीं। असासा वही होगा जो तनख्वाह से बचत होगी। फाजिल जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने से मुताल्लिक वजूहात बाद में बताई जाएंगी।
उधर रहनुमा PTI उस्मान डार ने अदालती महाज में नाकामी के बाद ख्वाजा आसिफ को सियासी मैदान में चैलेंज कर दिया और कहा कि ख्वाजा आसिफ से अब इंतखाबी मैदान में मुकाबला करेंगे। उनका कहना था कि इसी सुप्रीम कोर्ट पर नवाज शरीफ ने तनकीद की और यहीं से उनके हक में फैसला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कबूल होगा। ख्वाजा आसिफ की नाअहली का तफसीली फैसला आने पर अपील। आज आप भाल हो गई है। मेरा मुकाबला अब ख्वाजा आसिफ से सियालकोट की अवाम की अदालत में होगा। खसूसी पैगाम देना चाहता हूँ नहल नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को कि ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मरियम बीबी और नहल नवाज शरीफ साहब, जिस पे आप लोग अदम एतमाद करते आ रहे हैं। आज इसी आला अदलिया ने, आज इसी ने आपके वजीर हारजा को बहाल कर दिया है। इस लार्जर बेंच ने किस तनाजर में देखा है, जो इनका एक बैंक अकाउंट था जो कभी डिक्लेयर ही नहीं था और उसके ऊपर भी नहलियां हुई हैं। तो ये तमाम जो हमारे सॉलिड 3 ग्राउंड्स थी, इनका हमें इंतजार है। जैसे ही डिटेल जजमेंट आएगी उसकी रोशनी में हम देखेंगे कि हमने रिव्यू अप्लाई करना है। ख्वाजा आसिफ के लिए आने वाले इस फैसले के हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, बताइएगा, अदालत ने अभी तफसीली फैसला देना है, जो मुख्तसर फैसला आया है उसमें मजीद क्या कहा गया है? सादिया, देखिए ये बड़ा अहम केस था अपनी नोयत का। ख्वाजा आसिफ जो सिटिंग वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस्मान डार की एक दरख्वास्त थी, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर इसकी समाअत की। उस्मान डार ने नैब को मुख्तलिफ किस्म के खतूत लिखे जिसमें इन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जो ख्वाजा आसिफ हैं, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो अकामा रखते रहे हैं और उसके अलावा बैरून मुल्क जॉब भी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी उनके ऊपर लगाए गए थे और फिर जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में आगाह नहीं किया। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बेंच बना। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया था और जिसमें 62(1)(f) के तहत ख्वाजा आसिफ को कामा छुपाने और जो अपने एसेट्स बाकायदा तौर पर डिक्लेयर ना करने के ऊपर नाअहल करार दिया था और अपने हुक्म में अदालत ने ये लिखा था कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। ये वो बैकग्राउंड था जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ख्वाजा आसिफ हैं उनको नाअहल करार दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल हियरिंग्स के बाद इस अहम केस का जो शॉर्ट एक फ़ैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया है। अब इस हवाले से जो पोजीशन बनती है, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद सुबकदोश हो चुकी है और असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है और उसके बाद आज ये फ़ैसला सामने आया है बिल्कुल एक दिन के बाद। और अहम फ़ैसला इस सेंस में है कि अहम रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, उनके हवाले से ये केस था। जब ये सामने आया तो आज कोर्ट ने अपना मुख्तसर फ़ैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार दिया है। तो अब जो पोजीशन बनती है ख्वाजा आसिफ की, वो वापस अपनी पोजीशन पर रिस्टोर हो गए हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए थे कौमी असम्बली के अंदर से और इलेक्शन कमीशन को भी बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की थी। और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुख्तलिफ केसेस का सामना है मुख्तलिफ कोर्ट्स में। तो आज का जो फैसला है यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छा फैसला है। हमारे साथ मौजूद थे नासिर काज़मी। ख्वाजा आसिफ की अपील से मुतालिक फैसला आज में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली कलअदम करार दे दी है। वो इलेक्शन के लिए अब अहल हो गए हैं। नासिर काज़मी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम पर थैंक यू कह दिया है। ख्वाजा आसिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि अल्लाह ने मुझ आजिज़ और गुनाहगार पर रहम किया। रब्बुल इज़्ज़त के एहसान और मेहरबानियों का शुमार ही नहीं, अल्लाह ने मुझ आजिज़ और गुनाहगार पर रहम किया। ख्वाजा आसिफ ने अपने एक ट्विटर पैगाम में ये लिखा है और थैंक यू भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर थैंक यू कह दिया है। ख्वाजा आसिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि अल्लाह ने मुझ आजिज़ और गुनाहगार पर रहम किया। अब आपसे शेयर करेंगे आज की एक और बड़ी खबर जो है निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क से मुतालिक, जिन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया।
तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने नासिरुल मुल्क से उनके ओहदे का हलफ लिया। इस तकरीब में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कौमी असम्बली के साबिक अरकान सेनेट के चेयरमैन और अरकान जजेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल कर अपनी काबीना की तश्कील का काम मुकम्मल करेंगे। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने नासिरुल मुल्क से हल्फ लिया।